Hello friends, welcome back to my YouTube channel Let's Connect with Sanjay. So let me introduce myself first. I have more than 25 years of experience in corporate legal and I have worked with various corporates as in-house counsel. I have worked with various industries like aviation, manufacturing, services, processing and other industries, ITS sector also. Currently I am into legal practice and consulting services in Delhi. दोस्तों कई बार लगता है कि क्या सच बोलना एक जुर्म है, कोई अपराध है, या सच बोलना एक अच्छी बात है। बचपन में सभी को सिखाया जाता है कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। कई बार उस सच की कीमत भी हमको चुकानी पड़ती है। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो मैंने आज सुबह देखा है। एक ऐसा सब्जेक्ट है और जिसमें है कि एक गौरव तनेजा है कोई, जिनका टर्मिनेशन कर दिया गया है। तो वो न्यूज़ मैंने देखी, उस न्यूज़ का जो हेडिंग था वो लिखा था टर्मिनेशन ऑफ गौरव तनेजा फ्रॉम एयर एशिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो न्यूज़ आइटम क्या है। पहले हम एक एक चीज को समझेंगे और उसके बाद उन पहलुओं पर विचार करेंगे कि कहां तक जस्टिफिकेशन है, कहां तक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए इस चीज के ऊपर और क्या फ्यूचर एक्शन इन चीजों के ऊपर होने चाहिए। क्या सच बोलना ठीक है या सच बोलना एक अपराध है। इन टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने फैक्ट फाइंडिंग रखूंगा जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। मेरे इस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन है और इस वीडियो का जो पर्पस है, ना तो किसी को फेवर करने का है ना किसी के अगेंस्ट में बोलने का है। मेरा पर्पस यही है कि जो फैक्ट फाइंडिंग्स निकल के आई हैं उसमें और क्या होना चाहिए और होना चाहिए था, या फ्यूचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन सब चीजों पर विचार करना है। दोस्तों अब हम जानना चाहेंगे कि गौरव तनेजा कौन है। अभी हमने जो एक न्यूज आइटम देखा उससे हमको समझ में आता है कि एक एयरलाइन है एयर एशिया इंडिया के अंदर, जिसमें एक पायलट है गौरव तनेजा, जिन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, और उन एलिगेशंस की फैक्ट फाइंडिंग के बाद कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज गौरव तनेजा। सो लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट हु इज दिस जेंटलमैन. Gaurav Taneja is an owner of two YouTube channels named as Flying Beast and Fit Muscles TV. He joined Air Asia as a captain in the month of May 2019 and he was working with this company till the date of his separation from the company. Now, we need to see and we need to understand what is Air Asia. Air Asia India is an Indian low-cost carrier headquartered in Bangalore, Karnataka. The airline is a joint venture with Tata Sons holding 51% stake in the airline and Air Asia Investment Limited holding 49% stake. अब हम बात करते हैं एयर एशिया के बारे में। अगर एयर एशिया की डिटेल्स को अगर हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो हमको कुछ डिटेल्स मिलती है और जिससे पता लगता है कि एयर एशिया स्टार्टिंग से ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब एयर एशिया ने ऑपरेशन स्टार्ट किए इंडिया में इन द ईयर 2014 और उसके 2 साल के बाद जब सीबीआई और ईडी ने एक प्रूव जो एलिगेशन थे उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उससे पता लगा कि इन्होंने एयर एशिया ने एक एलिगेशन है, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है उसके पीछे, लेकिन ईडी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की इसके ऊपर। इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि जिससे रूल में रिलैक्सेशन किया जाए। रूल ये था कि कोई भी एयरलाइन जो इंडिया में है और उसको इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाई करना है उसके पास कम से कम 5 इयर्स का ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 20 एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप साइरस मिस्त्री alleged that there were corporate governance lapses between the two joint ventures partners, यानी कि जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, इन्होंने भी एलिगेशंस लगाए थे कि कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो अगर हम देखें कि फ्रॉम द डे व्हेन दिस कंपनी स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2014, सिंस दैट पॉइंट देयर वर कंट्रोवर्सीज विद दिस कंपनी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रियलिटी बिहाइंड इट, बट यस, सीबीआई एंड ईडी स्टार्टेड प्रूविंग ऑफ दोज एलिगेशंस। Even chairman of the Tata Group, Cyrus Mistry, also alleged that there were issues related to corporate governance in this joint venture.
In 6 years of operations, there have been a lot of changes in the top and middle management. और इसी कंपनी की कंट्रोवर्सीज को लीड करते हुए एक और इशू जो अभी ऐड हुआ रिसेंटली, दैट वाज रेज्ड बाय गौरव तनेजा। उन्होंने जो इशू रेज किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा था, और जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने स्टार्ट की। इशू था कि ऑन सेफ्टी इश्यूज कैप्टन गौरव तनेजा, एन एम्प्लॉय ऑफ द एयरलाइन, रेज्ड कंसर्न्स regarding the substandard employee policy of the airline and safety issues of passengers, as well as pilots and flight operations on 15 June 2020. He added that the airline had suspended him for standing against it and had issued a so-called notice for defaming the airline. The DGCA had started an investigation on the issue. Taneja alleged that the airline had asked its pilot to do a targeted percent of landings in a certain configuration of the aircraft, which, if not followed, can be found a violation of company's SOPs and can result in pay cuts at the end of the year. He said that these policies can be less safe if the pilot thinks that the other configurations are more appropriate to land on certain airports due to length of the runway, weather or other circumstances. तो जो कंट्रोवर्सीज हैं एयर एशिया में, जो मैंने अभी पहले बताई है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, चाहे वो 520 रूल को रिलैक्स करने की बात गवर्नमेंट को बोली गई हो, या फॉर्मर चेयरमैन जो टाटा ग्रुप के हैं साइरस मिस्त्री, उनकी एलिगेशंस रही हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके गौरव तनेजा ने जो इश्यूज रेज किए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं गौरव के ऊपर, क्या उनकी सीवियरिटी इतनी हाई थी कि that demands a termination from the company of such a trained resource. Regulator is there. They are also examining the issues raised by Gaurav Taneja. Gaurav Taneja ने कहा है कि airline was violating safety protocols introduced to contain the spread of the novel coronavirus, which could endanger the lives of hundreds of Air India passengers. कंपनी का जो टर्मिनेशन है, क्योंकि एविएशन है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव वर्क विद एविएशन ऑल्सो, आई नो द इश्यूज एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट सच मैटर्स, दो इन सच केसेस एंड इन फ्यू केसेस regulators are also involved if it is related to safety and security of the aircraft or airline. तो जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं गौरव तनेजा के ऊपर, उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा है कंपनी ने कि द वॉयलेशंस पर्टेन टू नॉट अपीयरिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड बाय द एयरलाइन, यानी कि कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है जिसमें गौरव तनेजा ने कोऑपरेट नहीं किया है, ही डिड नॉट अपीयर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. सो दिस वाज वन ऑफ द इशू विच फॉर्म टर्मिनेशन. गोइंग पब्लिक, दूसरा इशू ये है कि गोइंग पब्लिक ऑन सोशल मीडिया विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कंपनी प्रोसेस ऑफ रिट्रेसल. ये दूसरा चार्ज है जो इनके ऊपर लगाया गया टर्मिनेशन से पहले, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया, जिसके लिए इंक्वायरी की गई कि आपने कंपनी का एक रिट्रेसल मैकेनिज्म है. इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन रेज योर इश्यूज. कंपनी हैज ड्यू प्रोसेस that will be followed to investigate such matter. ये इन्होंने फॉलो नहीं किया है. The third issue was breach of non-disclosure agreement, यानी कि कोई NDA है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है जो गौरव ने साइन किया है एयर एशिया के साथ, उसका ब्रीच किया है. उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है आई डोंट नो. आई थिंक गौरव इज वेल अवेयर अबाउट इट एंड द कंपनी इज वेल अवेयर अबाउट इट. एंड द फोर्थ इशू इज photography in the cockpit in breach of company and DGCA norms. तो दोस्तों, अब इन इश्यूज को अगर हम एग्जामिन करें कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले अगर गौरव तनेजा ने कोई इश्यूज रेज किए हैं, DGCA ने कॉग्निजेंस लिया है, DGCA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, DGCA बेसिकली रेगुलेटर है, बट जो इश्यूज पायलट ने रेज किया है उसको एग्जामिन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है. और जैसे ही DGCA का सो कॉज नोटिस कंपनी को आता है, उन फैक्ट फाइंडिंग्स को लेके कंपनी का सबसे पहला एक्शन होता है कि गौरव को टर्मिनेट किया जाए, कैप्टन गौरव तनेजा को सिस्टम से हटाया जाए. मेरा एक सजेशन है कि कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है,
एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर मैं पहले इशू की बात करूं कि जिसमें कंपनी ने कहा है कि ही डिड नॉट अपीयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्प्लॉय इन जनरल, अगर कोई एम्प्लॉय किसी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या एज एन एम्प्लॉयर, एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज ए कंपनी आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है? क्या आपने कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दी है? क्या उसको सो कॉज नोटिस दिया है? क्या आपने उसको रिमाइंडर्स दिए हैं? क्या आपने ये सब चीजें फॉलो की है? क्योंकि पनिशमेंट की एक लिमिट होती है। अगर हम पनिशमेंट की बात करें, किसी भी एम्प्लॉय को अगर टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेशन से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर मिसकंडक्ट ऐसा है कि जिसकी सीवियरिटी कम है, उसमें ओरल वार्निंग बनती है, वार्निंग बनती है, सेकंड वार्निंग बनती है, उसको डिमोट कर दिया जाता है, उसका इंक्रीमेंट होल्ड कर लिया जाता है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। और टर्मिनेशन इज द लास्ट रिकोर्स ऑफ एक्शन बाय द कंपनी। टर्मिनेशन इज नॉट द फर्स्ट एक्शन, इट शुड नॉट बी अडॉप्टेड इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ। अगर कोई एक्शन लेना है कंपनी ले सकती है, लेकिन क्या कंपनी ने वो सारी चीजें फॉलो की है? आई एम श्योर दे मस्ट हैव फॉलोड. I am not sure whether they have followed or not, but yes, it is a very severe action taken by the company. And even though in that case, when a person raised certain allegations, certain issues against the company, तो एटलीस्ट कंपनी को उन फैक्ट फाइंडिंग का वेट करना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब डीजीसीए रेगुलेटर उनकी फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है तो उन इश्यूज के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाए, उनकी सच्चाई क्या है उनका पता लग जाए? या सबसे पहला काम है ऐसे एम्प्लॉय को जिसने सच बोला है, जिसने कुछ एबनॉर्मल चीजें देखी हैं, कुछ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की सिस्टम में, उसको सिस्टम से हटा दिया जाए? अपेरेंटली मुझे जो लगता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है बड़े ही जल्दी में लिया गया है, लेकिन जो मेजर इशू है वो वहीं का वहीं रह गया। अगर गौरव ने जो एलिगेशंस लगाए हैं अगर वो सच है तो कंपनी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, चाहे वो एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी हो, चाहे वो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी हो। इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रेदर देन कि किसी भी एम्प्लॉय को जो कि विशिल ब्लोअर है उसको उठाओ और टर्मिनेट कर दो। ऐसे किसी भी एम्प्लॉय का करियर रियून करने का कोई राइट नहीं है, और एम्प्लॉय का भी राइट है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करे। इसका ये तो मतलब नहीं है कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब जो इश्यूज रेज किए हैं, जिसके बेसिस पर टर्मिनेशन किया है, ये बहुत ही जल्दी में लिया गया कदम है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डीजीसी की फैक्ट फाइंडिंग आई है, डीजीसी ने सो कॉज नोटिस दिया है कंपनी को। ऑब्वियसली उसके ऊपर कंपनी को रिप्लाई करना है। उसके बाद एक ड्यू प्रोसेस है जो फॉलो की जाती है इन्वेस्टिगेशन के केस में। अभी जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उसी केस में इमीडिएटली गौरव को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो मेरा जो इन सब फैक्ट्स को अगर हम देखें कि इश्यूज क्या रेज किए हैं और उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग क्या आती है, गौरव का कंडक्ट कैसा रहा है, गौरव ने कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दी गई कैप्टन गौरव तनेजा को। क्योंकि मैटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो कंपनी ने हो सकता है कि इश्यूज को कूल डाउन करने के लिए ऐसे एम्प्लॉय को साइट से हटा दिया। आइडली कंपनी शुड वेट एंड वॉच फॉर द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट गिवन बाय द डीजीसीए। और मेरा इस वीडियो के थ्रू मेरा ये सजेशन है, मेरा एक हम्बल सबमिशन है डीजीसीए को कि डीजीसीए शुड फॉर्म ए पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द विशल ब्लोअर pertaining to the issues raised by an employee related to airline company। क्योंकि एक ही प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय सच बोलना चाहता है, उसने कुछ ऑब्जर्व किया है और वो बताना चाहता है और डीजीसीए को या रेगुलेटर को इन्फॉर्म करता है, तो उसको पनिशमेंट अगर ऐसे मिलेगा तो कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का सामने नहीं आएगा
और ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, चाहे वो एयरक्राफ्ट की हो चाहे पैसेंजर्स की हो। इन सब चीजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें फेयरनेस जो कैप्टन गौरव तनेजा के साथ हुआ है एक्शन, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक्शन के अंदर, क्योंकि एक एम्प्लॉय, एक कैप्टन, एक पायलट जो कि टर्मिनेट कर दिया जाता है ऐसे इश्यूज को लेके जहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है, उस पायलट को क्या दूसरी एयरलाइन इंडिया के अंदर अपने यहां एम्प्लॉयमेंट में लेंगी, ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। थिंक अबाउट इट प्लीज। थैंक यू।